गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम हुआ है 6:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम लोग निकल रहे हैं नुसा पेनिड आइलैंड के लिए। तो चलो चलते हैं। 8 बजे के आसपास फेरी थी हमारी, तो उसके लिए 6 बजे निकले। 2 घंटे वहाँ जाने के लिए लगते थे। और ब्रेकफास्ट हमने जाते वक्त ही कर लिया और होटल वालों ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट पैक करके रखा था, तो हमने वो पिक किया। उनका ट्रेडिशनल राइस है जो नासी गोरैंग, देन ये ऑमलेट उन्हें बोला था, एग ऑमलेट, और इसमें ये फ्रूट्स वगैरह भी उन्हें बोला था कि फ्रूट्स वगैरह पैक करके दीजिए, तो उन्होंने फ्रूट्स वगैरह भी पैक करके दिए। और वहाँ जाके फिर टिकट कलेक्ट किए। वहाँ पे ऐसे ग्रीन बैंड मिलते हैं जो ग्रुप डिवाइड होते हैं। हर एक फेरी में कितने लोग जाएंगे उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। तो फिर ग्रुप वाइज हमें एक पर्सन आगे आगे ले जाता है पूरा। तो जब हम फेरी में बैठे उसके बाद में हमें कितना टाइम लगा? लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे। 1.5 से 2 घंटा लगा आइलैंड पहुँचने में। फिर वहाँ हम पहुँचे और फिर अगेन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। हर 2 या फैमिली को या फिर 2 लोग हैं तो 2 लोगों को एक एक ड्राइवर असाइन होता है। तो उसके बाद में आप वहाँ पे रेंटल 2 व्हीलर भी ले सकते हो, 2 व्हीलर भी ले सकते हो, बट आपका अरेंज्ड है तो अरेंज में भी जा सकते हो। तो वहाँ से हम हमारे ड्राइवर के साथ निकल पड़े। तो हमारा आज का टारगेट था 3 से 4 बीच। वहाँ पे ऑप्शन भी देते हैं कि ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है, तो हमने वेस्ट सेलेक्ट किया था। तो अभी आए हैं क्रिस्टल बे बीच पे, जो कि वेस्ट साइड पे आता है। देन उसके बाद हम लोग गए एंजल बिलबोंग और ब्रोकन बीच। ये दोनों भी एक्चुअली पास में ही है। व्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सुंदर। तो हमारे ड्राइवर है, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। सिर्फ हम लोग यहाँ नीचे कहीं उतर नहीं सकते, सिर्फ ऊपर से ही देखना पड़ेगा। ब्रोकन बीच वहाँ है, तो वहाँ जाने के लिए ये पाथवे है, यहाँ से जाना पड़ेगा पूरा वहाँ तक। तो चलो अभी चलते हैं वहाँ। जब आप लोग जाते हो तो सबसे पहले एंजल बिलबोंग लगता है, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस जाने के बाद फिर ब्रोकन बीच लगता है। देन उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर वहाँ से निकले। केलिंग किंग बीच है, तो हम आ गए हमारी लास्ट बीच पे। यह है केलिंग किंग बीच और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, बहुत धूप है। तो जब आप विज़िट कर रहे होंगे तो यू मेक श्योर वेदर के हिसाब से चेक कर लो वेदर सनी है कैसे है, सनस्क्रीन अम्ब्रेला कैरी कर लो। और हम तो अभी यहाँ से जाएंगे, यहाँ से वे है नीचे जाने का, तो हम अभी यहाँ पे नीचे जाएंगे। तो हम पूरा नीचे तक तो नहीं गए, बीच में ही कुछ फ़ोटोज़ निकाले और कुछ पॉइंट्स है वहाँ पे, अच्छे से व्यू आता है वहाँ पे और फोटोज़ आते हैं। हमने वो क्लिक किया और ऊपर आ गए। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू है, आप देख सकते हो। तो ये बन रहा है एलिवेटर। तो वो लोग वहाँ पे एक एलिवेटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, कि डायरेक्टली ऊपर से डायरेक्ट नीचे क्लिफ साइड जाने के लिए, जहाँ पे बीच है डायरेक्टली वहाँ जाने के लिए एक लिफ्ट कंस्ट्रक्शन शुरू है, ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि ये जो अभी फिलहाल जो स्टेप्स है वो बहुत ही गहरी स्टेप्स है, तो बहुत ही रिस्की भी है और बहुत छोटा रास्ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे। देन रिटर्न आ गए हार्बर। देन वहाँ से 4:30 की हमारी फेरी थी। 4:30 के बाद हम लोग 6 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँच गए, बाली पहुँच गए। देन यहाँ आने के बाद हमें ड्राइवर ने सजेस्ट किया था कृष्णा मार्केट करके, तो हम गए। तो वो मॉल लाइक स्ट्रक्चर है, बट उसमें ऐसे लगेगा कि मॉल बहुत बड़ा है तो कॉस्टली रहेगा, बट कॉस्टली नहीं थी चीज़ें, काफ़ी अच्छे प्राइजेस थे, रीजनेबल थे। और वहाँ पे भी चॉकलेट्स, फैमिली के लिए
सुवेनियर्स आप ले सकते हो। अच्छा मॉल था वहाँ पे भी। चलो अभी अंदर चलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे फर्स्ट फ्लोर जो है वहाँ खाने की चीज़ें रखी है, देन सेकंड फ्लोर पे क्लोथ्स वगैरह रखे हैं, उसके साथ ज्वेलरी भी है, फुटवेयर्स भी है, पर्सनल केयर का भी है, देन शोकेस के लिए भी चीज़ें रखी है, और ब्रेसलेट वगैरह इस टाइप के भी देख सकते हो आप, ब्रेसलेट नेकलेस, बच्चों के खिलौने भी है, आर्ट रिलेटेड भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पेंटिंग्स का सेक्शन है। तो ये पूरा वुडन का है, और ये 22,000 मतलब लगभग 120-130 तक आ जाएगा इंडियन करेंसी में। तो उस हिसाब से ये एक्चुअली बहुत सस्ती प्राइस है इसके लिए। पूरी वुडन में ये बुलेट है, ये 30,000 है, 33,000 इंडोनेशियन रुपीज़ है, तो लगभग 150 पकड़ लो, 150 रुपये में ये है। तो ये भी लगभग वही 150-160 तक हमारे इंडियन करेंसी में, 160 रुपीज़। तो अच्छी खासी चीज़ें यहाँ, प्राइस ज़्यादा हाई नहीं है, अच्छे प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद डिनर किया, हाँ, और वो भी उसी मार्केट के हाँ, टॉप फ्लोर पे ही, रूफ टॉप पे ही। जिसका कॉस्टिंग है वही सेम 2000 इंडियन रुपीज़ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर लूँगा। उसमें थोड़े हम लोगों ने नॉन वेजेस वगैरह लिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंडोनेशिया में वेजिटेरियन के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, नॉन वेज के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। देन बस फिर उसके बाद हम लोग बैक टू होटल। कल सुबह 6 के आसपास हमारी फ्लाइट है बैक टू इंडिया, तो उसके लिए फिर हम लोग पैकिंग करेंगे। तो यहाँ बस पे हमारी मेरा- बाली जर्नी एंड हाँ, होगी। तो यहाँ पे हमारी फिर बाली जर्नी एंड हो जाएगी। तो करते हैं आपको अपडेट क्या क्या होता है। तो स्टे ट्यून्ड।